बाबू जी सबसे सुंदर लोमदेव थे, बहुत ज्यादा सुंदर थे। उसका कारण ये था कि बाबू जी की माँ एक परी थी। कहते हैं कि परी अपने धरती पर कई बार भ्रमण के लिए आती है और एक बार कहते हैं कि उनका जो विमान है वो अपने राजस्थान की धरा पर आ गया। राजस्थान की धरा पर आ गया, वो परियां घूमते घूमते अपने जोधपुर की तरफ चली गई। एक परी को वहां पर एक तालाब दिखा तो परी ने सोचा कि यहाँ क्यों ना यहाँ पर स्नान कर लिया जाए। गर्मी का मौसम था, वैसे अपने तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। सोचा कि यहाँ पर स्नान कर लेते हैं। परी वहां पर स्नान कर रही होती, उसी समय धांधड़ जी कहीं से उधर से रात को आ रहे थे विचरण करके। उन्होंने उनको पता था कि भी यहाँ पर अपने घोड़ा तालाब है और यहाँ पर क्यों ना घोड़े को पानी पिला दिया जाए। धांधड़ जी वहां जाते हैं और देखते हैं आगे कि एक परी वहां पर स्नान कर रही है। धांधड़ जी परी को देखते ही स्तब्ध हो जाते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। इतनी सुंदर परी, एक औरत इतनी सुंदर है। और परी धांधड़ जी को देख लेती है और धांधड़ जी परी को देख लेती है। धांधड़ जी को फर्स्ट साइट एट लव हो जाता है। धांधड़ जी उनके पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे शादी करो। परी ने बोला कि भाई इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अब तो, क्योंकि उनको एक नियम होता है कि यदि किसी इंसान ने धरती पर घूमते हुए देख लिया तो आप वापस स्वर्ग लोग या इंद्र लोग वापस नहीं जा सकते। तो कहते हैं हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। धांधड़ जी ने बोला कि बताओ क्या शर्त है आप, जो मंजूर आप बोलो तो सर काट के दे दूंगा। तो बोला कि सर काटने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसा करना कि जहां मैं रहूं वहां पर कोई आदमी नहीं आना चाहिए, मेरा अकेला का, मेरी अकेले के वहां पर वो होना चाहिए, महल होना चाहिए। और उस महल में मेरी अनुमति के बिना कोई भी बंदा वहां पर नहीं आना चाहिए, आप भी मेरी अनुमति के बिना वहां नहीं आ सकते। बोला कि ठीक है, आपकी ये बात भी मंजूर है। राजा थे धांधड़ जी का, और उन्होंने एक नया महल बनवा दिया उनके लिए, अलग परी के लिए। जब भी धांधड़ जी वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो पहले उनको आवाज लगे तो उनसे अनुमति है, तो बाद में अंदर जाते। धांधड़ जी के दोस्त उनको चिढ़ाते इस बात पर। एक बार धांधड़ जी उनके दोस्त बैठे थे अपने दोस्तों के साथ में और कहते हैं कि मस्करी कर ली दोस्तों ने कि क्या धांधड़, क्या राजा, तेरा भाई राजा है तो खुद अपने राज परिवार से और जोरों को गुलाम बना फिरता है। तुम्हारी उतनी हिम्मत नहीं कि तो अपने जो रानी है उसके महल में बिना अनुमति के वहां पर चला जाए। तो धांधड़ जी गुस्सा आता है। धांधड़ जी जाते हैं परी के महल में बिना अनुमति के, वहां पर उनके अंदर चले जाते हैं। आगे देखते हैं कि एक शेरनी है, वो बाबू जी को दूध पिला है। जैसे वो कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो शेरनी धांधड़ जी को देखती है और वो अपने असली रूप में आती है, वो परी थी। उसके बाद में परी बोलते कि मंगते, मैंने बोला था पहले कि मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रही थी कि मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अपना जो रूप है वो परिवर्तित करती हूँ, और आज आपने मुझे देख लिया तो अब वो शर्त टूट गई कि मैं वापस नहीं जा सकती वहां पर। कि उसमें यदि ऐसा होता है, यदि आप रूप बदलते हो और यदि इंसान कोई आपको देख ले तो वापस उनका नियम हो जाता है कि आप उनको बिना कहे वापस आप स्वर्ग लोक में जा सकते हो। तो मैं चाहती थी कि मैं भी अपने बेटे को दूध पिलाऊं, खिलाऊं, घूमूं उसके साथ, खेलूं, उसका बचपन जीऊं, लेकिन आपने वो शर्त तोड़ दी कि बिना अनुमति के यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। आप आ गए, अब मुझे ना चाहकर भी, मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं आपको अपना बेटा सौंपती हूँ, इसको आप खिलाना, घुमाना, अच्छे से इसकी परवरिश करना, अच्छी अपने रानी को उसको दे देना, वो उनकी परवरिश कर ले। कहते हैं कि उसके बाद में परी वापस चली जाती है और कमला दे को जो उनका बाबू जी को सौंप दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बाबू जी बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, और सुंदर होने का कारण ये है कि वे अपने वो एक परी के बेटे।